अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर आ रहा हूं, दूसरी ब्रेकिंग पर भी आ रहा हूं, क्योंकि बड़ी दिलचस्प बात हो रही है। जब रूस और यूक्रेन की बात हो रही है तो एक बार फिर जंगबंदी की भी बातें हो रही है, यानी सीज फायर की भी बात हो रही है। और खबर यहां तक भी है कि चीन का बयान भी आज बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है। चीन के विदेश मंत्री की तरफ से, फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आज बयान जारी करते हुए यह साफ कर दिया गया कि जंग नहीं, मुज़ाकरात के जरिए से मसले का हल निकाला जाए। इधर आज भी आसमान से गोले बरसते रहे और इंतहाई अहम तरीन मामला भारत की तरफ से भी आज देखने को मिला, जहां पर रूसी सदर और यूक्रेनी सदर के साथ एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो फोन पर बात करते हुए दिखे, जिस दौरान अमल को आगे बढ़ाने और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की वकालत भी की गई। और जो फैसले लिए दोनों मुल्कों की तरफ से जा रहे हैं उस पर इजहार अफसोस भी किया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त की यह भी है कि रूसी फौज ने यूक्रेन के एटमी प्लांट पर इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त सामने आ रही है कि रूसी फोर्सेस ने यूक्रेन के अंदर एटमी प्लांट पर इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया। अगर अभी भी रूसी फोर्सेस जो हैं वो शहर की हदूद के बाहर है, अभी शहरी इलाकों के अंदर नहीं आए हैं, यही वजह कि अभी थोड़ा सा सुकूत शहर के अंदर जरूर दिख रहा है, लेकिन आसमान से जो गोले गिर रहे हैं उसने पूरे यूक्रेन को तबाह और बर्बाद कर दिया है। रहमत कलीम, फटाफट से यह बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म की बातचीत पुतिन के साथ और यूक्रेनी सदर के साथ, इस बीच बड़ा मामला ऑपरेशन गंगा इंतहाई नाजुक मोड़ पर आ गया है, उस शहर से लोगों को बाहर निकालना जो इंतहाई हाइपर सेंसिटिव। जी देखिए, बिल्कुल अभी भी सुमी का इलाका जो है जहां पर करीब 700 के आसपास हिंदुस्तानी शहरी या उनमें बेशतर स्टूडेंट है वो फंसे हुए हैं, उनको निकालने को लेकर के जो सीज फायर 2 बार किया गया था, सीज फायर का ऐलान किया गया था, कल भी किया गया था और आज भी किया गया, लेकिन सीज फायर के ऐलान के साथ ही गोले बारूद बरसने लग रहे हैं, जिसकी वजह से इनखला का काम मुकम्मल नहीं हो रहा है। यानी कि उन 700 हिंदुस्तानियों की जान खतरे में पड़ी हुई है, इससे इनकार वजारत खारजा भी नहीं कर रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है उन्हें कि जहां है वो वहीं खामोशी के साथ छुप कर रहे, बंकर में हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस नाजुक मोड़ पर और ऐसे मौके पर जब हिंदुस्तानी शहरियों की जान खतरे में है, हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने एक ही दिन में दोनों मुल्कों के सदर से बात की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 50 से 55 मिनट तक बात हुई है, वहीं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से 35 मिनट तक बात हुई। दोनों मुल्कों का शुक्रिया अदा किया पहले वज़ीर-ए-आज़म ने कि उन्होंने हिंदुस्तानियों के इनखला में मिशन गंगा को कामयाब बनाने में सहायता दी, सपोर्ट किया, ताउन किया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया गया है वो बहुत ज्यादा काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चूंकि ऐलान तो किया जा रहा है कि हम सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन हो यह रहा है कि अंदरूनी खाना गोले बारूद बरस ही रहे हैं, तो उसकी वजह से जो शहरी फंसे हुए हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं, उनके निकालने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। रूस अपने तौर पर कोशिश करे, यूक्रेन अपने तौर पर कोशिश करे, दोनों मुल्कों को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह समझा दिया है, लेकिन साथ ही साथ अपनी तशवीश का इजहार भी किया है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर के कि जो जंग की सूरत हाल है 12 से 12 दिन हो गए और इन 12 दिनों में जो इंसानी हुकूक के बहरान का सामना है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हुआ है, उस पर न सिर्फ रूस के सामने तशवीश का इजहार किया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने, वहीं बल्कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेनी सदर के सामने भी तशवीश का इजहार। बड़ा दिलचस्प है, इस वक्त एक और डेवलपमेंट आ रही है कि फ्रांस के अंदर मॉस्को के जो एसेट्स हैं, काउंसलेट खाने और दीगर इदारे हैं, उन पर हमले हुए हैं और उसके बाद अब रूसी वजारत खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर फ्रांसी हुकूमत के साथ इस मामले को उठाया और कहा कि प्रोटेक्शन दी जाए जी, ऐसा ना हो कि मामला और बिगड़े। एक तरफ से ये बात सामने आ रही है और दूसरी तरफ से चीन की दोस्ती रूस के साथ, पूरी दुनिया इसको कैसे देख रही है? आलमी इदारे क्या कुछ लिख रहे हैं इस पूरे मामले पर? जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले फ्रांस वाली बात आपको बता दें कि फ्रांस में सिर्फ फ्रांसी में नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर हिस्सों में और खासतौर से यूरोपियन ममालिक में बड़े पैमाने पर एहतजाज और मुजाहरा चल रहा है रूस के खिलाफ। उसी गुस्से और उसी एहतजाज के तनासुर में, या ये कहीं कि उसी के रंग के तौर पर आप देख सकते हैं कि फ्रांस में जो सफारत खाने है उस पर हमला किया गया है। और भी कई ममालिक हैं जहां पर सफारत खाने अलर्ट पर है, वहां सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, चूंकि एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो यह सूरत हाल एहतजाज की वजह से हुआ है, अवामी गुस्से की वजह से हुआ। चीन का स्टैंड आज क्लियर इस तरह हुआ कि चीन ने कहा कि हमारी रूस के साथ दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है, लेकिन हम साजिश के लिए तैयार हैं, बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जाए। रूस को लेकर के, चीन और रूस के ताल्लुकात को लेकर के दुनिया पहले दिन से क्लियर साफ थी, पूरी तरह से वाज़ेह था कि रूस के साथ ही चीन की दोस्ती है। चूंकि जब बीजिंग में ओलंपिक्स का आगाज हुआ था तो रूसी सदर आए थे और उसी वक्त यह डील हुआ था कि आप हमें यूक्रेन पर सपोर्ट करें, हम आपको ताइवान पर सपोर्ट करेंगे। दोनों की यह डील
कामयाब हुई और यही वजह है कि खुले अंदाज में और बहुत ही बोल्ड तरीके से चीन को आज ये कहना पड़ा कि हम रूस के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, हमारी दोस्ती उसी तरह के, हमारे रिश्ते उसी तरह के हैं, लेकिन जो कुछ क्राइसिस का दौर है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का दौर है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको बातचीत के जरिए, एक सभ्य तरीके से, महजब तरीके से बातचीत के जरिए मसले का हल करना चाहिए और इसके लिए दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को अगर डायरेक्ट बात करने की जरूरत है तो वो करे, या फिर सालसी की जरूरत है तो चीन इसके लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रहमत कलीम, रूस और यूक्रेन की फसाद और जंग ज़दा इलाके में क्या कुछ चल रहा है, आलमी दुनिया इसको कैसे देख रही है, उस पर बात करें तो आपको समझाने की कोशिश करते हैं।